कई अधिकारी बने हैं जिनको जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम देना होता था ना तो बुखार आ जाता था। 33 रैंक भानुचंद्र गोस्वामी, अब तो सीनियर हो गए, आईएएस बने थे हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करते थे उस दौरान। तो उनको ना जब एग्जाम हो प्रीलिम्स का तो बुखार आ जाए, बड़ा आफत, अच्छा से बुखार आ जाता था। मेंस में भी टेंशन, अच्छा खासा टेंशन में। मेंस में उतना नहीं होता था, प्रीलिम्स में हो जाता था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेंस तो हम निकाल ही लेंगे। अगर वो भानुचंद्र गोस्वामी 100% कॉन्फिडेंस होते तो ऐसे कहता है एग्जाम निकल जाएगा। आईएएस बने ना, गट्स तो था ना, लेकिन गुंजाइश उन्होंने छोड़ा ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तब बीपीएससी एग्जाम की तैयारी को लेकर किसके किसके मन में द्वंद्व चल रहा है ये बताओ। जिनके मन में द्वंद्व चल रहा है, खासकर ऐसे बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर वैसे कोई भी, लेकिन खासकर वैसे बच्चे जिनके जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम की तैयारी को लेकर एग्जाम निकलेगा कि नहीं इतने कम समय में, ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है ना। द्वंद्व है या नहीं है, क्यों पूछ रहा हूं मैं बताता हूं। अभी पहले बताइए आपके मन में द्वंद्व है कि नहीं। ये चाय कॉफी नहीं है, मैं चाय या कॉफी नहीं पीता हूं। आदत होती है ना सुबह सुबह की, बिना चाय के होश ही में नहीं आते लोग, नेचुरल कॉल ही नहीं हो पाता है ना। आप भी उनमें से हैं कोई तो बताओ, चाय लवर। मतलब ऐसे ऐसे चीज, ऐसा ऐसा उपमा दे दिया गया है ना कि उसको स्टेटस से जोड़ दिया गया है, उसको अच्छी आदतों के साथ, मतलब एक मॉडर्न आदत के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया है, चाय लवर्स। अजीब वर्ड्स है। खैर, तो किसको किसको लगता है, किसको किसको लगता है कि आपको द्वंद्व है थोड़ा सा, और किसको लगता है नहीं है। इतने दिन में अगर कमेंट कर दो तो अच्छी बात है। अब देखो, जो जो एकदम से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है, ठीक है, वो अगर 10 to 20% और बिल्कुल नए छात्र अगर वो 40% तक भी द्वंद्व में हैं तो उनके लिए बुरा नहीं है, अच्छा है। सुनो अच्छे से, उनके लिए बुरा नहीं है, अच्छा है। जो पहले के छात्र एग्जाम दे रखे हैं, पहले जो एग्जाम दे रखे 10 to 20% अगर वो डाउट में है तो उनको हर बार होना चाहिए। और एकदम जो इस बार फ्रेश क्रीम क्रीम बच्चे आए हैं ना, गोलू मोलू पोलू टाइप के, अगर वो एग्जाम दे रहे हैं इस बार और उनको डाउट लग रहा है क्योंकि समय कम है, उन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया, तैयारी भले ही किया हो, कई ऐसे बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उनकी तैयारी, वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मेंस के लिए फिट ही नहीं है पूरी तरह से, उनको डर लग रहा है, तो बात जायज है, ठीक है, एकदम लगना चाहिए। और ये जो डर लग रहा है, ये जो डर लग रहा है या आप द्वंद्व में हैं, ये अच्छी बात है, यही आपको एग्जाम में फाइट दिलवा सकता है या एग्जाम ही निकलवा सकता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या द्वंद्व या डर रियली में एग्जाम में मदद करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि इनमें से अगर दोनों ही कैटेगरी में अगर बच्चे हैं और अगर आपको वो कह रहे हैं अरे हम 100% तैयार हैं, क्या हो गया आज हाथ ही नहीं चल रहे, अभी सुबह सुबह उठने के बाद ऐसे ही होता, मतलब कलम ही चल ही नहीं रहा है अभी, बस मैं, क्योंकि इतने सारे कॉल और मैसेज आ जाता है ना, और अपने क्लास के भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे, तो उनको भी, उनमें भी कुछ को लगता है, तो फिर अब जब उनको लगने लगता है, कुछ कॉल्स ऐसे आ जाते हैं तो लगता है कि ये बहुत लोगों की समस्या है और एक्चुअली होती भी है, तब मैं उस पर एक लेक्चर ले लेता हूं। 100% अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं, जो पुराना है कह रहा है नहीं 100% में एग्जाम निकाल रहे हैं, 100% निकाल रहे हैं, कोई ये कह रहा है नया स्टूडेंट है और कह रहा है अरे निकाल देंगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझो कि गड़बड़ है। फिर आपको पता है कई ऐसे बच्चे इस पढ़ाने के दौरान मिले और पढ़ने के दौरान भी मिले, पढ़ाने के दौरान मिले, जिनको जो कहते थे किसी भी, जब एग्जाम आता था, सर हमको इसका, अच्छा इसका प्रूफ है, प्रूफ चूंकि आपको मिलेगा नहीं
क्योंकि इसी वीडियो में कहीं ना कहीं, यहाँ पे नहीं मतलब कुछ पीछे के वीडियोस के अंदर, जहां जब एग्जाम का टाइम आता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, ऐसे तो मैं पूछता हूं तो कई लोग बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे, अरे सर कोई डर नहीं लगता। डर कहां लगता है, एकदम ही डर नहीं लगता। और उनको आज भी नहीं लगता, 4 साल पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना? 4 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं है, अब उनको दिक्कत हो रही है। अब समझ में आ रहा है कि वो जो डर था वो एक सूडो कॉन्फिडेंस था, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था। उस ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब थे वो, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने सारा कुछ खराब कर दिया। तो वो अलग था, समझ में आ रहा है? वो हमें नहीं करना है, क्योंकि आप जब तक आपको अगर ये लग गया ना कि आप परफेक्ट हैं तो कहानी खत्म, फिर इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। आज जो आप इसको ऐसे थोड़ा सा, मैं थोड़ा इसको गपशप के अंदाज में इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़ा कनेक्ट हो सके सब्जेक्ट के साथ, और आपकी जो तैयारी है ना उसको इस बीच में कुछ मिनट में जो हम ये सब बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कनेक्ट हो, मतलब थोड़ा सा उसको समझ सके कि हम कहां कहां लैग कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ अलग अलग एग्जांपल्स भी कोट कर रहा हूं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप में से जो भी जहां जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, सबके पास एक फैमिली होगा, सब किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। एक फैमिली, उनकी परिवार होगा, बड़ा सा रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, आसपास की सोसाइटी होगी। आप देखिएगा उसमें मैक्सिमम लोग जो है ना वो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया है, अरे हमने जो सजेशन दे दिया ना इससे बढ़िया हो नहीं सकता। वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। वो जो बात आपको बोल देंगे ना वो डंके की चोट पे सही या गलत बोल देंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस ला देंगे। मतलब वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ते कि क्या इसके अंदर कुछ हो भी सकता है कि नहीं। और जब गुंजाइश छोड़ना, जिस सोसाइटी, जिस फैमिली, जहां पे भी गुंजाइश छोड़ना बंद कर दिया जाता है, यानी कोई भी ऐसी गुंजाइश है अगर वो बंद हो जाता है तो वहीं पे ग्रोथ रुक जाता है। वो मेंटल लेवल पे हो, साइकोलॉजी लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, वो आइडियोलॉजी के लेवल पे हो, वो संस्कार के लेवल पे हो, वो सम्मान के लेवल पे हो। जब आपको लगने लगता है ना कि नहीं आप परफेक्ट हो तो चीजें खराब होने लगती है। और वो आप, अगर आप एज ए स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी गड़बड़ खराब होगी, क्योंकि आपके दिमाग में अब क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं रहा है। जब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? और इसी के कारण मेरे एक दो हैं छात्र जो हमसे 2-3 साल से लगे हैं, मैं कभी बताऊंगा उनके बारे में, वो भी एक केस स्टडी ही है। 2-3 साल से लगे, इंप्रूव नहीं कर पा रहे। और लिटरली ये मेरे लिए भी बड़ा पेनफुल हो जाता है। मैं जब उनके आंसर को आज भी देखता हूं तो मेरे लिए भी कष्टकारी हो जाता है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट का आंसर मैंने इंप्रूव करवाया है और उनका ऑलरेडी सिलेक्शन भी हुआ है, जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी कि वो कर सकते हैं। तो चूंकि कंटिन्यू थे तो हमें पता है वो कहां गलत कर रहे हैं, वहां हमने ठीक किया, उन्होंने ठीक कर लिया। हमने ठीक करने को कहा, उन्होंने ठीक किया और वो चीजें ठीक हो गई और फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत लोग बहुत अच्छा इंप्रूव कर गए। लेकिन जो कुछ थे उनको लगता है कि, खासकर 2-3 ही, उनको लगता है कि वो परफेक्ट है, उनका आंसर ठीक आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उस कारण 2-3 साल हो गया और इंप्रूव नहीं कर पाए। 2-3 साल हो गया और मुझे बार बार, और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं इसलिए सुबह की बात होती है ना तो अलग होता है, एक अलग ही अंदाज होता है सुबह का। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो छात्र हमारे संपर्क में नहीं है, वो कंटिन्यू हमारे साथ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने उनको खुद से दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजा। मुझे ही लगने लगा कि शायद मैं इसको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं, हो सकता है दूसरा इसको अच्छे से समझा दे। मतलब उसके रिजिडपन के कारण, उसके इस संभावनाओं को अपने अंदर उसने समाप्त कर लिया, उसके कारण मैं सेल्फ डाउट में आ गया कि क्या हम सही गाइड कर रहे हैं कि नहीं, कहीं हम ही तो नहीं गलत गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ही गाइड किए हुए बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासरूम रिजल्ट हम दे रहे हैं, ऐसे ऐसे का आंसर इंप्रूव करवाया जिसको लेकर वो खुद शॉक है कि कैसे हो गया, और ये नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि देखो, हो सकता है कि हम वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे या हम नहीं समझ पा रहे, तुम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में चले जाओ या कहीं और भी जहां भी तुमको लगता है, एक बार जाके वहां पे भी ट्राई करो। लेकिन ढाक का 3 पात, दिक्कत कहीं और थी। ठीक है, ढाक का 3 पात हुआ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी आप जो तैयारी कर रहे हो ना,
अभी एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है और जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपका डरना बहुत ही जायज है। अगर आप सूडो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो वही गलतफहमी होगी जिसके कारण आपकी तैयारी पे असर पड़ेगा। आप रिलैक्स हो जाएंगे, हैम्पर हो जाएगी आपकी स्ट्रैटेजी, और वो चीजें 1-2-4 दिनों के बाद क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। मतलब वो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और आप कुछ ऐसे इधर उधर वाले कंटेंट में उलझ जाएंगे जिसका कोई खास वो रिलेवेंट एग्जामिनेशन के पर्पज से नहीं होगा। राइट, ऐसा ऐसा होता है। ये मैं पूरा एक्सपीरियंस जो है ना उसको मैं निचोड़ बता रहा हूं, जिसमें अपना भी एक्सपीरियंस है और जो पढ़ाया है मैंने उसका भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इस एग्जाम नजदीक में हम कैसे इसको क्रैक करें उसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो आप जब डाउट में रहोगे, थोड़ा सा मैंने डाउट, मतलब ये नहीं कि संदेह कि हमसे नहीं हो पाएगा, संदेह ये करना है कि क्या इतने समय में हो पाएगा, क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कुछ चेंज करने की जरूरत तो है कि नहीं। ये सवाल पूछते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी लेवल पर रहो ना, ये सवाल आपको पूछते रहना है। आप कल क्वालिफाई भी कर जाए ना तब भी सवाल कीजिएगा, और अलग अलग क्षेत्र में सवाल होंगे, अलग अलग क्षेत्र में होंगे। तो देखिए, अब यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर नए छात्र हैं और आप अगर 40% तक भी डाउट, चूंकि आपने वनडे एग्जाम दिया है, मेंस की कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत कम समय में आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वैसे स्थिति में आपको अगर एक्चुअल में लगेगा कि नहीं हमारे अंदर कमी है, हमें इसको दूर करना है, तब आप क्या करोगे, आप जो गुरु होंगे, जो भी आपके गुरु होंगे, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, आप उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। वो जो आपको बताएंगे वो आप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर करेंगे कि नहीं ये हमसे बेहतर जानते हैं या हमसे बेहतर गाइड कर सकते हैं, ताकि इतने कम समय में भी एग्जाम को या तो रियल फाइट दिया जा सके या हम एग्जाम को क्रैक कर ले। राइट, हम दो शब्द का यूज कर रहे हैं, और यहीं पे जो बच्चे नहीं समझेंगे ना, जो पहला मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसी पे वो निकल के भाग जाएंगे कि यार नहीं तो बोल रहा रियल फाइट का और क्वालिफाई करने का तो पीछे कर रहा है। यही आता है 100% में। ठीक है, यही चीज आती है 100% में। आप अगर अभी यहां से बेस्ट तैयारी करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे या एकदम से बेस्ट फाइट देंगे, जो शायद आप नहीं देते। दो ही होगा और कुछ नहीं होगा। वो बेस्ट फाइट फेलियर के रूप में हो सकता है, लेकिन बेस्ट फाइट होगा। एक सेटिस्फैक्शन यहां पे भी जरूरी है रिजल्ट के साथ साथ, नहीं तो कई बार तो नौकरी करने के बाद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। राइट, तो आपका अपना बेस्ट देना है, और ये नहीं है कि यहां से हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन ये फैक्टर तो काम करेगा ना कहीं ना कहीं, और इसके कारण हम लास्ट दिन तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरे जोश के साथ हम एफर्ट करेंगे, पूरे जोश के साथ एफर्ट करेंगे। अभी ऐसे ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनको नहीं पता है कि मेंस के आंसर में मैं क्या करते नहीं करते, और आपको बिलीव नहीं होगा, उन्होंने लगभग 10 दिनों के अंदर कमाल का इंप्रूवमेंट किया, जो बहुत सारे बच्चे लंबे समय से नहीं कर पाते हैं। कारण कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं दिक्कत है। ठीक है, और कल की ही बात है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको लग रहा था कि नहीं हमने तो खूब टेस्ट दिया है, हमने खूब ऐसा लिखा है, हम तो पुराने समय से करते आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम दूसरा है, मैंने दूसरा प्रॉब्लम बताया, बट मुझे जहां तक लग रहा है अभी उन्होंने हाँ तो कह दिया मेरे मुंह के सामने, लेकिन उनको बिलीव नहीं हुआ है जो शब्दों से लग रहा था। तो आपको ये बिलीव करना होगा, जो आपको गाइड करें उन पे बिलीव कीजिए। और आप अगर नए स्टूडेंट हैं, नए की हम बात कर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप बिलीव करो उन पे, उनके पास एक्सपीरियंस है, रणनीति है, अच्छे से अगर सही रणनीति और सही स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंस वाले कोई अगर आपको गाइड कर रहे हैं, तो अगर उनको आप सही तरीके से फॉलो कर लोगे तो इस बीच में आप बीपीएससी जैसे मेंस के एग्जाम को सक्सेसफुली निकाल देंगे। कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, मैंने और जो करना है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखो अभी इस टाइम में होगा क्या, इस टाइम में ये होगा कि आप जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आपका मजबूत सेक्शन है, जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हमें कहां पे अपने अधिक समय को इन्वेस्ट करना है, कहां अगर बहुत अधिक समय देंगे तो वो वेस्ट में चला जाएगा, ये सारी चीजों को समझने में एक लंबा समय लगता है। आप इसको सोचोगे कि हम यूं ही कर लेंगे
तो यूं ही नहीं होता है। इसीलिए एक मेंटर की जरूरत होती है, एक गाइडेंस करने वाले की जरूरत होती है। कई बार खुद गलत कर रहे होते तो दूसरे को दिख जाता है, खुद नहीं दिखता तो वो रोक देता है वहां पे आके। समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप जब मेंटरिंग के साथ ये काम करोगे तो अभी जैसे मैंने क्या बोला था, आंसर राइटिंग इंप्रूव, टोटल सभी जगह काम आ जाएगा। दूसरा एसे इंप्रूवमेंट, पूरा एक पेपर है जिसको आप कम समय में हाई स्कोरिंग कर सकते हो, पूरा एक पेपर है। और अगर जीएस पेपर में 1 में चले जाइए, 2 में चले जाइए, उसके एक सेक्शन को तैयार जो करेंगे उससे भी 25%, जो जितना टाइम लगेगा उसके 25% में आप एसए को का पूरा पेपर तैयार कर लेंगे। समझ में आ रहा है? आंसर राइटिंग कर लोगे तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इवन एसए लिखने में भी आपको मदद मिलेगा। तीसरा कि आप डीआई का पेपर, जो पेपर 1 में होता है, जो डीआई अच्छा कर लेता है, 72 में 70 लेके आ जाता है, उसकी स्कोर अच्छी हो जाती है पेपर 1 में। पेपर 1 आपका अच्छा हो गया, जीएस पेपर अच्छा, एसए का पेपर अच्छा हो गया, रहा पेपर 2। पेपर 2 इतना मुश्किल नहीं है। पेपर 2 में जो मुश्किल बनाता है पेपर 2 को, वो मेन बनाता है पॉलिटी, ठीक है, उसके अंदर है डायमेंशन जो परेशान आपको कर सकता है। लेकिन दूसरा मुश्किल बनाता है आपकी गलतफहमी, और वह है साइंस एंड टेक के साथ। साइंस एंड टेक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम से जनरल साइंस एंड टेक पूछा जाता है जिसका कोई खास टेक्नोलॉजी से बहुत संबंध नहीं है, आम तरीके से पूछा जाता है, उसको आपको खास बना देना है बीपीएससी आंसर के अकॉर्डिंग। अब वो क्या है ना, वो झूठ मूठ का डर क्रिएट करता है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा, हम आपको बताएंगे कि वो झूठ मूठ का डर क्रिएट करता है। जब पता चलेगा कि वो झूठ मूठ का डर क्रिएट करता है तो आपको वो ठीक हो जाएगा, राइट, आपको ठीक हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में परेशान करने की चीज नहीं है, उसको पढ़ने की चीज है। एक बार पढ़ लोगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। जैसे अभी देखिए, अभी आप एग्जाम देंगे एसए का, जीएस पेपर का, आपको लगता है एसए और जीएस के पेपर में कहां से क्या सवाल आएगा नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, एक मेजर आपके पास फैक्ट्स है, मेजर एग्जांपल्स हैं, जिसको आप अगर अभी कलेक्ट कर लेते हो, कहीं भी डालोगे कोई नंबर नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है। ऐसे कई तरह के शॉर्टकट चीजें हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये बिलीव करना होगा कि नहीं, हमारे अंदर थोड़ी कमी है, हम इसको इंप्रूव करेंगे। 100% वाला कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट भी अगर बार बार डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश है इंप्रूव करने का, नोट्स के लेवल पे, क्लास के लेवल पे, गाइडेंस के लेवल पे, आंसर राइटिंग के लेवल पे, अलग अलग तरीके से। जैसे कल एक बच्चा गोरखपुर से मिलने आया बीपीएससी स्टूडेंट को लेकर, सीरियस, बहुत ही सीरियस है, कभी उसकी कहानी सुनाएंगे आपको, बनने दीजिए, इस बार सिलेक्शन उसको लेने दीजिए, तो क्लास में ही जब सिलेक्शन होने दीजिए तभी सुनाएंगे, अदरवाइज जब भी मौका मिला तो बताएंगे। बहुत ही मतलब इंस्पायर करता है, इंस्पायर करता है। 2 बच्चे आए थे कल, और दोनों संयोग ऐसा था कि टाइम दोनों का सेम ही था। एक का अटेम्प्ट समाप्त हो गया, एक को अटेम्प्ट देना है। जिसका समाप्त हो गया वो पूरा डिप्रेशन में था, पूरा डिप्रेशन में था, वो फेस से ही समझ में आ रहा था। जिसको अटेम्प्ट देना है वो पूरे कॉन्फिडेंस में था, और दोनों अपनी जगह पे सही थे। तो वो जो लड़का जिसको अटेम्प्ट देना है, उसने जो अपनी कहानी जब बताई ना, तो जो बैठा हुआ था वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। तब उसको लगा कि यार ये तो और तकलीफ झेल के स्ट्रगल कर रहा है, और साथ में हैंडीकैप भी, ठीक है। तब ये लगा कि यार ठीक है, मतलब तब मैंने देखा कि वो जो टेंशन और तनाव था ना क्लास में इन करने, हमसे बात करने के पहले, वो थोड़ा रिलीज हुआ। फिर हमसे बात हुई तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में सेटिस्फाइड हो, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते। समझ में आ रहा है? डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो वो डिसीजन, और आप बिलीव भी नहीं करोगे सब पे, बिलीव आपको उसी पे होगा जिस पे आपको बिलीव है कि नहीं ये आदमी गलत नहीं बताएगा। तो वही चीज आपका ये पूरा एग्जाम प्रोसेस है, राइट। तो थोड़ा सा गुंजाइश छोड़िएगा, थोड़ा गुंजाइश छोड़िएगा इंप्रूवमेंट का। अगर थोड़ा गुंजाइश छोड़ दिए अपने पढ़ाई के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, 10 साल से कर रहे हो तो 5% का गुंजाइश, लेकिन गुंजाइश रखिए, क्योंकि ऐसे कई अधिकारी बने हैं जिनको जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम देना होता था ना तो बुखार आ जाता था, बुखार आ जाता। 33 रैंक का
भानुचंद्र गोस्वामी अब तो सीनियर हो गए, आईएएस बने थे। हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करते थे उस दौरान, तो उनको ना जब एग्जाम हो प्रीलिम्स का तो बुखार आ जाए, बड़ा आफत, अच्छा से बुखार आ जाता था, बेंच वेंस में भी टेंशन। तो बाद में जब चूंकि उस समय तैयारी करते थे तो हम लोग की क्लास में वो आना जाना रहता था उनका, बाद में जब सक्सेस किए उस दौरान हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो बुखार हो जाता था प्रीलिम्स के एग्जाम में, हालत खराब, मतलब अच्छा खासा टेंशन में। मेंस में उतना नहीं होता था, प्रीलिम्स में हो जाता था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेंस तो हम निकाल ही लेंगे। तो ऐसी स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? अगर वो भानुचंद्र गोस्वामी 100% कॉन्फिडेंस होते तो ऐसे कर रहा है एग्जाम निकल जाएगा, आईएएस बने ना, गट्स तो था ना, लेकिन गुंजाइश उन्होंने छोड़ा ना कि नहीं, थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ा जिसके कारण उनको तनाव हुआ और फीवर आ जाता था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन ले लिया। तो ये गुंजाइश छोड़िए, गुंजाइश छोड़ेंगे, संभावनाएं रहेंगी तो आप अपने आप को और अच्छा कर लेंगे। ये जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, इवन पूरे लाइफ के लिए जरूरी है। बट अभी आप चूंकि एग्जाम का पे फोकस है तो वहां पे आप संभावनाओं को छोड़िए, थोड़ा सा सूडो कॉन्फिडेंस में बताना, डूब जाएगा मामला, कोई फायदा नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।